नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और चीन की रिलेशनशिप को लेके, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती जा रही है। और अमेरिका ने उसके बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन लेना भी शुरू कर दिए हैं चीन के ऊपर। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भारत इसमें किधर जाता है, क्योंकि भारत को भी आने वाले समय में फैसले लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप लोग जानते होंगे कि 16 नवंबर के आसपास में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में, जिसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि इसमें दोनों अपने बीच के जो भी मसले हैं उसको सुलझा लेंगे और कहीं ना कहीं एक फिर से आप फ्रेंडशिप वाली बात हो सकती थी चीन और अमेरिका के बीच में। और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि इससे भारत को नुकसान होता, लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। और इस मीटिंग में माना जा रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्होंने जो सबसे कमज़ोर नब्ज़ होती है चीन की जिन मुद्दों पे, उसको दबा दिया। जैसे कोरोना वायरस के ओरिजिन वाली बात को लेके, ख़ास तौर से ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहे हैं उइगुर को लेके, उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं ज़िंजियांग प्रोविंस में, हांगकांग के इशू के ऊपर जिस तरीके से ज़बरदस्ती की चीन ने वहाँ के नियम को बदल दिया। साथ ही साथ इसके अलावा जो ताइवान का इशू है, जब ताइवान पे जिस तरीके से अपना एग्रेशन दिखा रहा है चीन, तो उन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं पिंच किया जो बाइडेन ने, जिसके ऊपर माना जा रहा है कि चीन भी जो था वो बौखला गया। और अंततः बताया जा रहा है कि जो मीटिंग थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। जो आप कह सकते हैं कि अगर जो बाइडेन, जो कि प्रो चाइना माने जाते हैं, तो अगर इनके साथ अगर मीटिंग जो है वो असफल रही चीन की, तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो क्लैश है चीन और अमेरिका के बीच में, वो हमें और बढ़ता ही हुआ दिखाई देगा। और इस मीटिंग के बाद ही जब जो बाइडेन से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अब आने वाले समय में विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में बीजिंग में होने हो, क्या उसके ऊपर आप कोई फैसला ले सकते हैं, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस पे जो बाइडेन ने सीधे कहा कि वो इसको कंसिडर कर रहे हैं कि बायकॉट किया जाए बीजिंग ओलंपिक्स का। और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी चीन की, उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को लेके उसके ऊपर। और इसके ऊपर जैसे ही ये बात आई सामने, उसके बाद ही जो शी जिनपिंग थे, उनकी प्रतिक्रिया खास तौर से उनके जो मीडिया हाउस है उसकी तरफ से आ गई, जिसने ये कहा कि अगर कोई भी जो है वो आग से खेलने की कोशिश करेगा तो वो खुद भी आग में झुलस जाएगा। क्योंकि दोस्तों, चीन के मीडिया हाउस ने कहा कि ताइवान के इशू को लेके जो बाइडेन जिस तरीके से कर रहे हैं वो एक तरीके से आग से खेलने के समान है। और अगर आप आग से खेलेंगे तो आप अपने भी हाथ जो हैं उसको जलाएंगे। और अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो यूएस में जो हैं वो ये चाहते हैं कि ताइवान के ज़रिए जो है वो चाइना को कंट्रोल किया जाए। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ऐसा जो ट्रेंड है वो यूएसए में बहुत ही ख़तरनाक है। अरे कुछ उस तरीके से है कि आप आग से खेल रहे हैं, और अगर आप आग से खेलते हैं तो आपके हाथ जो होते हैं वो खुद भी जो है वो जल जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बातें कह रहा है जो का सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी है, जो कि इनकी मानी जानी मीडिया हाउस है चीन का, वो कह रहा है। तो अब जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब ये जो तकरारें बढ़ रही हैं ताइवान इशू को लेके, तो आगे चल के ये और बढ़ने ही वाली है तकरार। और अगर जो बाइडेन के अगर कार्यकाल में ऐसा हो रहा है चीन के साथ में, तो अब ये मान के चलिए कि आने वाले समय में चीन और अमेरिका के बीच में विश्व को एक अच्छी खासी तकरार देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइए कि उसी कोल्ड एरा के दौर में आप वापस जाएंगे, जिस दौर में जो है वो यूएसएसआर और यूएसए में जो है लड़ाई हो रही थी, और जिसको लेके यूएसए कड़े कदम जो है उठाया करता था। और अब की इसकी शुरुआत मानी जा रही है होगी बीजिंग ओलंपिक्स से। और यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बीजिंग ओलंपिक्स के जो स्टेडियम है जिनको तैयार करवा रहा है चीन, उनकी है। और इनको तैयार करवाने में चीन ने जो है वो पैसा पानी की तरह बहाया है, क्योंकि ये एक इमेज बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा मौका है चीन के लिए। जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना के बाद और साथ ही साथ अन्य देशों के साथ, खासतौर से उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके जो संबंध खराब हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि यही एक ऐसा काम है जो कि चीन की जो इमेज है, चीन की जो छवि है, उसको चमकाने का काम करेगा और उसकी सॉफ्ट पावर को फिर से बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर अमेरिका इस विंटर ओलंपिक का अगर बहिष्कार करने में सफल होता है और साथ ही साथ और देशों को भी तैयार करने में सफल होता है, तो मान के चलिए चीन के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार होगी। क्योंकि अगर अमेरिका तैयार होता है इसका बॉयकॉट करने में, तो आप समझिए कि अमेरिका के साथ साथ कम से कम 30 और यूरोपियन देश जो हैं वो तैयार हो जाएंगे कहीं ना कहीं चीन की जो बीजिंग में होने वाले हैं 2022 में विंटर ओलंपिक, उसका बॉयकॉट करने में। क्योंकि जब भी अमेरिका कोई डिसीज़न लेता है तो उसके साथ साथ उसके पीछे जो है वो 30 यूरोपीय देश भी खड़े होते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था और
तकनीक और सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जो अन्य पक्षों पे दूसरे देशों पे हावी होते हैं। और इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं देखने को मिल गई है, जब यूके ने भी अब ख़ास तौर से इशारा कर दिया इस तरफ से कि वो भी जो है अब इस चीज़ के ऊपर विचार कर रहा है कि यूएसए के साथ वो भी 2022 का जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स है उसको बहिष्कार करे। यानी अब कहीं ना कहीं जो पूरा जो एक स्टेज है वो पूरा सेट होने लगा है कि किस तरीके से चीन की घेराबंदी की जाए और किस तरीके से चीन को जो है अब वहाँ पे कंट्रोल करने का, डिटेन करने का काम किया जाए। क्योंकि अब इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं जो कि धर्मशाला से हुई थी, जब धर्मशाला में जो निर्वासित सरकार रह रही है तिब्बत की, उसी ने इसकी शुरुआत की थी। अब जो मामला तूल पकड़ने लगा है और कहीं ना कहीं मामला फिर से उठने लगा है कि विंटर ओलंपिक्स का जो बहिष्कार है वो करना चाहिए। क्योंकि 5 ऐसे मुद्दे हैं जो कि चीन के लिए बहुत गड़बड़ हैं। एक तिब्बत का इशू हो गया, एक आपका जिंजियांग का इशू हो गया, दूसरा आपका हांगकांग का इशू हो गया, चौथा आपका ताइवान का इशू हो गया, और पांचवा आप ये कह सकते हैं कि उसके जो ह्यूमन राइट वायलेशन है हर क्षेत्र में उसको लेके। तो अब कहीं ना कहीं जो चीन है वो अपने इन मुद्दों की वजह से अब घिरता जा रहा है, और जिसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका ने कर दी है। अब इसके अलावा जो चीन पे एक्शन लिया है अमेरिका ने, वो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यूएई और चीन में एक समझौता हुआ था इनके एक पोर्ट को लेके दोस्तों, जिसका नाम है खलीफा पोर्ट, और इसके ऊपर डील की गई थी चीन और यूएई के बीच में। और चीन ने कहा था कि वो इसके ऊपर $1 बिलियन का निवेश करेगा। बस उसकी शर्त ये थी कि यूएई किसी भी तरीके से कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे चीन कर रहा है उसमें कोई दखल नहीं देगा। तो यूएई भी इसके लिए तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि अमेरिका ने जो अपनी सेटेलाइट से इसके ऊपर जब नज़र रखी, तो अभी उसके पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पाया गया कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं इस गतिविधि में आंख में धूल झोंक रहा है यूएई के, और वहाँ पे वो मिलिट्री एक्टिविटी को बढ़ा रहा है अपने सिविल कंटेनर्स के ज़रिए। जिसके बाद यूएस ने प्रेस किया है यूएई को, और दबाव डालने के बाद यूएई ने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो रोक दिया है बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है चीन के लिए। और इस समय जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमेज, उसमें आप जो खलीफा पोर्ट है उसकी लोकेशन देख सकते हैं, जो कि पर्शियन गल्फ़ में है। और बहुत ही इसकी जो लोकेशन है स्ट्रैटेजिकली आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिलिट्री बेस तैयार होने का मतलब ये था कि पर्शियन गल्फ़ में एक अच्छी खासी पहुँच जो है वो हो जाती चीन की, अगर इसका मिलिट्री बेस तैयार हो जाता। इसी को जूम इन करके जब आप देखेंगे तो जूम इन करने पे आपको खलीफा जो पोर्ट है उसकी ये लोकेशन दिखेगी, और इसी का जो एक टर्मिनल है राइट साइड में, उसका पूरा कंट्रोल जो है वो चीन के पास जाना था इस पूरी डील के ज़रिए। लेकिन इस पूरी डील को जो है अब अमेरिका ने कैंसिल करवा दिया अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए और अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसका दबाव डालते हुए। क्योंकि जो कंटेनर्स जिनके ज़रिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चीन बढ़ा रहा था, और उनमें खुलासा ये हुआ है कि उनमें सारे मिलिट्री इक्विपमेंट पाए गए हैं, और वो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट के ज़रिए वहाँ पे एक मिलिट्री बेस तैयार करने का पूरा प्रोग्राम और पूरी योजना चीन की जो है वो बनी हुई थी, जिसको अब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ही झटके में तहस नहस कर दिया है। तो एक दूसरा बहुत बड़ा झटका जो है अमेरिका की तरफ से चीन को मिला है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन को रुकने की वजह से अब आप ये मान के चलिए कि $1 बिलियन का जो निवेश गया ही गया, वो तो सोचिए उसका बर्बाद हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसको इतनी अच्छी स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिल रही थी चीन को, जो कि उसकी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। और अब अमेरिका जो है आप ये मान के चल सकते हैं कि अब अपनी वो ग्रुपिंग को और मजबूत करता जाएगा कि कौन देश उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। तो अब इसमें बात दोस्तों फिर से वही आ जाएगी कि चीन कहीं ना कहीं इसमें भारत के साथ में हो सकता है आने वाले समय संबंध को अच्छा करे, ताकि भारत जो है वो कोई भी मुहिम हो, चाहे विंटर ओलंपिक्स की ही मुहिम हो, अगर अब इस पर सबसे ज़्यादा आंखें होंगी भारत पे ही। क्योंकि अगर भारत भी अगर ये सोच लेता है कि वो बायकॉट करेगा 2022 के विंटर ओलंपिक्स का, जो कि बीजिंग में होने हैं, तो इसका बहुत बड़ा वर्ल्ड कम्युनिटी पे असर पड़ेगा, ख़ासतौर से चीन के ऊपर भी। और कहीं ना कहीं क्वाड देश के जो मेंबर हैं उनकी निगाह अब भारत पे होगी, और भारत को भी अब ये तय करना पड़ेगा कि या तो वो क्वाड के साथ है, या वो पश्चिमी देशों के साथ है, या वो चीन के खिलाफ है। क्योंकि अब भारत बीच में फेंस सिटिंग की तरह बैठ नहीं सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग की इस पूरे इशू पे क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए कि भारत को क्या करना चाहिए, इसको ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।